हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कालीबंगा सभ्यता की। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज हम पूरी क्लास में यही कालीबंगा सभ्यता के दो क्वेश्चन आए हुए हैं पहले परीक्षाओं में, उनको पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। ये क्वेश्चन क्या पता आपके होने वाले आगे एग्जाम होने वाला है उसमें आ जाए, क्या पता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं पहले कालीबंगा का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए कालीबंगा सभ्यता प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन है अपने पास। जुते हुए खेत, किला बंदगढ़, अग्नि वेदिकाएं, ताम्र की बाट। तो इसका आंसर हो जाएगा जुते हुए खेत मिले हैं कालीबंगा से, किले बंदगढ़ मिले हैं और अग्नि वेदिकाएं। ये एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाला उसमें भी बताया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों। इसके साथ साथ में व्याख्या भी मैं साथ लेके आया हूँ, तो इसकी व्याख्या भी है, इसको भी पढ़ते हैं अपन। तो इस कालीबंगा से प्राप्त हुए साक्ष्य व्याख्या में ये चीज देखने वाले हैं। सात अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति, फर्श पर अलंकृत ईंटों के निशानों के प्रयोग मिले हैं, लकड़ी की नाली मिली है, बेलनाकार तंदूर मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, युगल समाधि, साप्ती चिन्ह, अंडाकार कुआ, ऊंट की अस्थियां, धूप में पकी हुई ईंटें, ये अपने को कालीबंगा से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कुछ। अब आगे का क्वेश्चन है अपना, कालीबंगा के घरों में जल निकासी व्यवस्था में नालियों के निर्माण में निम्न में से किसका प्रयोग किया गया? तो नालियों के निम्न में से किस चीज का प्रयोग किया गया है? लकड़ी का किया गया है, पक्की ईंट का किया गया है या पत्थर का किया गया है? तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना लकड़ी और पकी हुई ईंटें। दो ऑप्शन यानी ए और बी, इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी। नीचे व्याख्या भी दी है, कालीबंगा में नाली पक्की ईंटों की बनी होती थी। कालीबंगा से ही विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाल के अवशेष मिले, लकड़ी की विश्व में मिले इसके नाल के अवशेष कालीबंगा से, जो कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। आगे बात करते हैं, कालीबंगा की अग्नि वेदिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? अग्नि वेदिकाएं पश्चिमी टिल्ले पर मिलती है, यहाँ ये बात सही है, पश्चिमी टिल्ले पर मिलती है, ये कथन सही है। वेदिकाएं मिट्टी की ईंटों से बने ऊंचे चबूतरे पर प्राप्त हुई है, ये बात भी सही है अपनी। प्रत्येक अग्नि वेदिकाओं में त्रिभुजाकार अग्निकुंड मिले, ये बात गलत है। प्रत्येक में त्रिभुजाकार नहीं मिले हैं, कई गोल है, कई किस प्रकार के अग्निकुंड बने हुए हैं, वो अलग अलग प्रकार से मिले हैं। ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अग्नि वेदिकाओं के पास बना हुआ यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होने की संकेत देता है, ये बात सही है। कालीबंगा की अग्नि वेदिकाएं आयताकार आकृति में मिले, ये देखो नीचे दी हुई आयताकार आकृति में मिले हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा की कृषि तकनीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेराकोटा मॉडल, ये क्वेश्चन पूछा गया है। टेराकोटा बाद में ये राजस्थान पुलिस के 2024 में टेराकोटा मॉडल के तहत चोलिस्तान और बनावली हरियाणा में पाए गए हैं, ये क्यों गलत है? ये बात गलत है। कालीबंगा राजस्थान में एक जुता हुआ खेत प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंधित है, अपनी ये बात सही है, ये बात सही है, कुछ ये बात सही है, पर आगे क्वेश्चन ऑप्शन है नहीं, तो अपन इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। आंसर हो जाएगा केवल 2। आगे बात करते हैं, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन। कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था, उसमें पूरी व्यवस्थाएं थी और थी। घरों के निर्माण के लिए धूप में पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था, ये बात एकदम बिल्कुल सही है। पक्की ईंटों का, धूप में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था कालीबंगा में। कालीबंगा में जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं मिला, ये बात गलत है इनकी। ताकि क्यों गलत है? क्योंकि कालीबंगा सभ्यता से ही खेत जुताई के प्रमाण मिले हैं अपने को। और ये प्राचीन दस्तती और सरस्वती नदी घाटी, इसको बोलते हैं वो दसदसी, इसको वो घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। घग्गर और सरस्वती घाटी वर्तमान में ये लिखा हुआ भी है, वर्तमान में घग्गर नदी कालीबंगा की सभ्यता का जन्म है, ये बात ये हनुमानगढ़ में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में, ये बात भी सही। इसका आंसर हो जाएगा अपना 2 नंबर आंसर। कालीबंगा सभ्यता विश्व में प्राचीनतम जुते हुए खेत दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से प्रमाण मिलते हैं, ये बात सही है। कालीबंगा और बालाथल पर कौन सी सभ्यता के अवशेष स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के। किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? किसने कहा? GH ओझा ने कहा है या श्यामल दास जी ने कहा है, दशरथ शर्मा ने कहा है या दयाराम साहनी ने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दशरथ शर्मा। आगे का क्वेश्चन लेते हैं सीधा ही।
राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए? पूर्व हड़प्पा के व्यापक अवशेष, तो ये तो सीधा सीधा पता चलता है राजस्थान पूर्व हड़प्पा सभ्यता कालीबंगा से मिले हैं, और कालीबंगा कहाँ पे है? हनुमानगढ़। आगे का क्वेश्चन, कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सिंधु सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ है? सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसका विकास कहाँ हुआ है? सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ कालीबंगा सभ्यता, तो इसका हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। जो कालीबंगा पीलीबंगा ये पास पास में है, रंग महल सभ्यता रही है उधर ही। ये क्वेश्चन पूछा गया पटवारी के पेपर में 2011 वाले में। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? सिंधु सरस्वती, तो सिंधु सरस्वती ने अपने ऊपर क्वेश्चन किया पहले, सिंधु सरस्वती घग्गर नदी के पास में जो पड़ती है ये कालीबंगा सभ्यता है, उसी को ही कहा जाता है। नीचे बात करते हैं आगे, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया है? कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? तो कालीबंगा का किया गया 5 स्तरों में। इसका 5 स्तरों में कालीबंगा का उत्खनन कार्य किया गया। सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया? उत्खनन द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। उत्खननकर्ताओं द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा गया पुलिस एग्जाम परीक्षा 13/5/2022 वाली शिफ्ट में। 1950 और आगे के क्वेश्चन, 1950 और 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातात्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह व्यक्ति कौन था? ये क्वेश्चन 3-4 भर्तियों में, अध्यापक भर्ती एसएसटी वाले में और वनपाल में पूछा गया है, और राजस्थान हाईकोर्ट वाले में एलडीसी में भी पूछा गया। ये 3-4 बार पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये स्टार लगा दो इसको। इसका आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष। खोज के बारे में पूछा गया है। 1950 और 1953 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातात्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है? 1950 से 53 में अमलानंद घोष ने। 1960 में बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई थी? तो वही बीबी, 1960 की बात करें तो 1960 में बीबी लाल और बी के थापर इन्होंने उत्खनन करवाया था कालीबंगा का। अपने ऊपर प्रश्न पढ़ के हैं, 5 बार इसका उत्खनन किया गया, 5 भागों में। पहले तो आ गया ये अमलानंद घोष, फिर आ गया बीबी लाल और बी के थापर। अब आगे बात करते हैं निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे, और रहे कौन थे? नहीं रहे तो एमडी खरे, के एम श्रीवास्तव, एपीजी जैन, ये 3 तो इनके सहयोगी रहे, और सहयोगी नहीं रहे वो कौन थे? ए त्रिपाठी, ये इनके सहयोगी नहीं रहे। आगे का क्वेश्चन है, राजस्थान में 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज की थी? अपने अभी पढ़ के हैं, कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी 1950 से 1953 के बीच में अमलानंद घोष ने उत्खनन करवाया था कालीबंगा सभ्यता। आप ये पढ़ लेना, बाद में इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, आप कमेंट में बता देना मेरे को पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ लिख के कमेंट कर देना, ये पूरी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण से कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? किस अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य संभाला? ये प्रश्न आया हुआ है CT 10+2 में, और इसी में आया हुआ है। इसका कार्य उत्तरदायित्व कार्य संभाला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, इन्होंने इनका कार्य संभाला है। आगे बात करते हैं, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि में के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातात्विक कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? अपन 3 लोगों की तो बात करें, इनकी भी RK अग्रवाल, इनकी बात नहीं की, बीबी लाल की बात हो गई, BK थापर की बात हो गई, MD खरे, इन तीनों की तो बात हो गई, इनकी अपने बात नहीं करके इसका आंसर यही हो जाएगा RC अग्रवाल। नीचे दिया रतन चंद अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल आहड़ सभ्यता उदयपुर के उत्खनन से संबंधित है। ये RC अग्रवाल है, ये उदयपुर। आगे क्वेश्चन आ जाता है 47 नंबर का, इसमें दिया हुआ प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुण्य खोज की? अमलानंद घोष ने वापिस कौन से सन में खोज की? दोबारा उत्खनन कब किया था? इसका आंसर रहेगा 1952। तो दोस्तों अपन अब इतनी करते हैं क्लास, आगे क्वेश्चन करेंगे फिर अगली क्लास में। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बताना कैसी क्लास, कमेंट देना, लाइक सब्सक्राइब आप देना जरूर। आगे क्वेश्चन करेंगे, एक नई सभ्यता की शुरुआत करेंगे। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, पीडीएफ लिख के मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूंगा या फिर टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां पे जाके पीडीएफ देख लेना।